हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड का। लेक्चर नंबर जो है वो 7 नंबर का है। उसमें हम लोग बात करने वाले क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा था। याद होगा कल मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा बताया था। देखो, स्केलर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई बोलेंगे सीधा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो हम लोगों को इसका आंसर स्केलर ही मिलता है। मैंने बोला था चलो एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो इसका 100% वेक्टर ही मिलता था। याद है ना आप लोगों को? जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल भी बोला था। क्या बोला था? F इज इक्वल टू एम ए, बराबर है। तब यहां पे डॉट प्रोडक्ट ही लगेगा। क्यों लगेगा? इसका रीजन दिया था। लेकिन इसका प्रोडक्ट भैया वेक्टर मिलेगा। एक स्केलर मास स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट 100% मुझे जो मिलने वाला है वो होगा वेक्टर। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? उसके बाद में बताया था कि वेक्टर को प्रोडक्ट करो वेक्टर के साथ, वो स्केलर भी हो सकता है मेरे भाई, और हो सकता है वो वेक्टर भी मिले। सर क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है बताओ। मैंने बता दिया था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट यस लिखा था, याद है? तो उनका जो भी प्रोडक्ट, देखो वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोल गए वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होता है ना दोनों को। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्केलर मिल रहा है। इसलिए बच्चों हमने इसके पहले जो पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, या इसी को हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं इन दोनों का, तो ये रीजन है। लेकिन दो वेक्टर होते हुए कहानी देखो 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 देखो, ये आर क्रॉस एफ रहा, तो इसका जो है ना भैया, हम लोग लिखते हैं टॉर्क। क्या लिखते हैं? टॉर्क। क्या लिख रहे हैं? दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद मुझे वेक्टर मिल रहा है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। अरे वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्या बोलना है आपको? क्रॉस। आप बोलेंगे देखो दोनों वेक्टर, ये भी क्वांटिटी है, ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्केलर है, और इनका जो प्रोडक्ट है भैया वो वेक्टर है। मतलब इनका प्रोडक्ट स्केलर मिल रहा है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा था, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट नाम दो, या आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हो। कोई शक है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इस चीज के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए क्या रूल्स है, ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। स्केलर के साथ स्केलर करो, स्केलर मिलता है। स्केलर के साथ वेक्टर करो, श्योर एंड शॉर्ट वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जैसे कि ये 100% मिलेगी। हाँ, लेकिन ये पक्का नहीं भैया, ये दोनों पक्के हैं। स्केलर के साथ स्केलर, स्केलर ही प्रोडक्ट मिलेगा, श्योर है, गारंटी है मुझे। स्केलर के साथ वेक्टर करो तो श्योर एंड शॉर्ट आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वेक्टर ही होगा। लेकिन ये पक्का नहीं, वेक्टर के साथ वेक्टर करने के बाद स्केलर भी मिलते हैं, और वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट करो तो भैया उसका वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर जब भी आएगा तब क्रॉस करो, आंसर। स्केलर आएगा तब डॉट करो। अब समझ में आ रहा है सर कि हम लोग क्रॉस और डॉट क्यों इस्तेमाल करते हैं? बात समझ में आ रही है ना? मतलब आप लोगों को डॉट कब यूज करना चाहिए और क्रॉस कब यूज करना चाहिए। मतलब दोनों क्वांटिटी वेक्टर हो, पता तो रहती है वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों भी देखो, ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी। देखो एफ भी वेक्टर है, यस भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पे स्केलर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इनका प्रोडक्ट स्केलर मिल रहा है। इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर, जब स्केलर मिले तब डॉट दो बीच में। जब दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, उनका प्रोडक्ट देखो जो आ रहा है, क्या ये वेक्टर। अगर वेक्टर हो तो उसको क्रॉस दो। मतलब क्रॉस और डॉट कब लिखना है ये हम डिसाइड नहीं करते भैया, उनका प्रोडक्ट डिसाइड करता है। उनका जो प्रोडक्ट मिले वो डिसाइड करता है कि आपको स्केलर करना है, मतलब डॉट करना है, या क्रॉस करना है, वहां पे साइन कौन सी देना है, ये डिसाइड करती है, ये क्वांटिटी डिसाइड करती है। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
और यहां पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमारे लिए है ना। अगर वेक्टर ना होती तो हमको डायरेक्शन ही पता ना होता। हाँ सर बराबर है। तो चलो बच्चों, हम लोग हमारे जो बुक्स में दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान देना है, ये जो वेक्टर्स है ये पी वेक्टर्स है, ये आपका क्यू वेक्टर्स है, और ये आपका इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा देखते हैं। ठीक है, ये आपका रिजल्ट जो डायरेक्शन मिलने वाला है ये इसका u मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, और ये इसका डायरेक्शन मिलने वाला है r वेक्टर। ठीक है, चलो बढ़ना आगे भैया, कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। चलो तो हम लोग पहले सबसे पहले यहां पे लिख रहे p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, इसकी डिफाइन के हिसाब से लिखे जाए तो p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड करके हम लोगों को साइन थीटा लिखना है, और u इज अ यूनिट वेक्टर्स, u इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब इसके पहले अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा 6 नंबर का, उसमें मैंने स्केलर में किया था p डॉट q को मैंने सीधा लिखा था p q cos थीटा लिखा था, बस इतना ही लिखा था, आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये लिखने का मतलब क्या है सर? भैया यही तो, ये तो मैग्नीट्यूड है, अलग मार्कर से ड्रॉ करके बताता हूं, ये तो सही में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कौन है? ये मैग्नीट्यूड है, और ये कौन है? डायरेक्शन है। अरे भैया ये मैग्नीट्यूड है ना, ये ओनली क्या है? मैग्नीट्यूड। क्यों सर? ये स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, यहां पे डायरेक्शन की जरूरत है। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तो आ रहा है इन दोनों का, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कहां है? तो ये डायरेक्शन दिखाएगा थर्ड क्वांटिटी, ये जो दिखा है 1 2, और ये थर्ड जो है टर्म्सली वाली है, वैसे फोर्थ आ रही है साइन पकड़े तो ये डायरेक्शन दिखाता है। मतलब ये इस क्वांटिटी का डायरेक्शन दिखाने में ये काम कर रहा है, और ये मैग्नीट्यूड दिखाने का काम कर रहा है। अब बोलेंगे सर पहले नहीं लिखा, अब क्यों लिख रहे हो? तो भैया डायरेक्शन कौन दिखाएगा? अरे डायरेक्शन जरूरी है ना आपके लिए, तो इसीलिए मैंने यू लिखा है यहां पे। बात समझे? कोई टेंशन नहीं। चलो इस क्वांटिटी का डायरेक्शन, इसका प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकाले? तो सिंपल है, एक तो स्क्रू रूल है, दूसरा राइट हैंड रूल से। देखो दो रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रू रूल्स है या राइट हैंड रूल्स है। मुझे राइट हैंड रूल बहुत पसंद है, स्क्रू रूल थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं होता है, दोनों बताऊंगा। लेकिन मैं कैसे जाना, देखो ये वेक्टर है ना, ऐसे एक प्लेन में, मतलब बुक्स लेके बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलो ये जो बुक्स दिख रही इस प्लेन में, देखो इस प्लेन में है, मतलब एक ऐसा है, देखो दिखाई दे रहा आपको, और एक ऐसा है। बात समझ में आती होगी मुझे क्या बताना है? देखो इस बुक पे रखता हूं, ये मार्कर ऐसी है और एक मार्कर ऐसी है, समझे? मतलब पी वेक्टर, नहीं तो ऐसे भी मान सकते हो। देखो ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर, तो जूम ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, या नजदीक आके बताना पड़ेगा मुझे। देखो मैं बुक्स पकड़ रहा हूं, दोनों मार्कर दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे, समझ में आ रहा है? ये ऐसे प्लेन में है, ये प्लेन भैया इनका, ठीक है ना। तो इस प्लेन में मैं आगे आके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो इसका मतलब ये कहना, ये देखो ये P है Q है, ये देखो P से Q, ये P है ब्लू वाला, और ग्रीन मैंने दिखाया आपको, तो ये जूम ऊपर डायरेक्शन, जूम, समझे ना? तो ये डायरेक्शन है भैया इनकी, समझे? तो ये डायरेक्शन मतलब ये, समझे? तो इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो है अपवर्ड, बोलेंगे डायरेक्शन, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके। अगर आप लोगों ने यही कंडीशन नीचे लगाओ, नीचे आपकी बुक से अलग अलग डायग्राम है, मैं जानबूझकर यही दे रहा हूं। अब ये डायरेक्शन इधर है, क्यों? क्योंकि अब देखो एक बात ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है ना, वो स्मॉल एंगल होना चाहिए। बड़ा एंगल हो सकता है और एक छोटा है, इसे दो एंगल, टेल से टेल मिलाना है, लेकिन एंगल तैयार करने के लिए ये टेल है, ये हेड होता है, ये हेड है, टेल है, टेल से टेल मिलना बहुत जरूरी है। टेल से टेल मिलाओ, मिला दिया। और कभी भी
जब भी आपको गिनना है तो छोटे एंगल से गिनना है, ऐसे जूम। देखो ये ऐसे एक्चुअल में ऐसे, ये समझ, जूम। देखो अभी जैसे बुक्स में लिखा है, समझे? तो ये डायरेक्शन आ रहा है, ये P से Q। देखो मैंने P क्रॉस Q किया तो ये R का डायरेक्शन मिलता है, ये यूनिट वेक्टर है आपका, समझे? सेम टू सेम। अब मुझे बताओ, हम लोग ये बड़ा वाला डायरेक्शन कभी भी नहीं गिनेंगे। देखो ये थीटा होता है, ये थीटा कभी भी गिनना नहीं, ध्यान रखना है, छोटा एंगल लेना है, बड़ा एंगल नहीं। बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये 360 माइनस थीटा है। समझ में आ रहा है ना? अरे ये आपका 60 एंगल हो तो ये 300 डायरेक्शन, मतलब ये होगा ना, तो बड़ा एंगल ये 300 डिग्री होगा, 60 छोटा है, तो कौन सा एंगल मेजर करोगे? छोटा सा, P से Q। नहीं तो ऐसे मत जाना P से Q जा रहे सर, नहीं, गलत होगा। आपको कभी भी डायरेक्शन जब निकालना है तब जाना पड़ता है, छोटा एंगल देखना है। दोनों में से छोटा एंगल कौन सा? जैसे मैंने बोला ये 300 का है, ये 60 का, कौन सा गिनोगे? P से Q, ये छोटा एंगल जाओगे। ये मार्कर दिख रहा है आपको, ये छोटा एंगल है, ठीक है? तो ये P है, P से Q, P से Q या अंदर है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो अंदर है, देखो, तो P से Q ऊपर, जूम ऊपर। समझ में आ रहा है? छोटे बड़े एंगल पे जाना है क्या? नहीं, बड़े एंगल से जाओगे तो ये नीचे आएगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन होगा। अब देखो मुझे करना है, किसी ने कहा है सर Q क्रॉस P करके दिखाओ, दिखाओ। चलो Q से P की तरफ, देखो Q इधर है, P इधर, ये ऐसा है, दिखाई दे रहा ना? ये इसको B, Q का है, इसको P का ही नहीं, ठीक है? देखो जूम नीचे, जूम नीचे, दिख रहा है ना आपको? देखो ये कौन है? QA, ये P है, Q से P की तरफ। अगर बुक बोर्ड पे जो निकला हुआ ऐसे है, ऐसा है ना? ये प्लेन इस प्लेन में है, अब बोर्ड इस प्लेन में है, देखो वर्टिकल प्लेन में, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पकड़ रहा हूं। अपन जब प्रैक्टिकली करते तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पकड़ते हैं ऐसे, और बोर्ड में ये सरफेस है। बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे, तो देखो ऐसे गया तो अंदर लग रहा है ना, लेकिन ये ऐसे, ये जूम अंदर देखा, मेरा थंब देखो, थंब का डायरेक्शन दिखाता है इन प्रोडक्ट का डायरेक्शन, डायरेक्शन, समझे? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Q मैग्नीट्यूड, P मैग्नीट्यूड, साइन थीटा UR, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, इसकी डिफाइन कैसे बनाओगे? इसकी डिफाइन बनाओगे सीधा सीधा कि P क्रॉस Q लिखते हो तो P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, साइंस एंगल बिटवीन थीटा, ये जो है ना दो वेक्टर के बीच में का थीटा, लेकिन कौन सा? स्मॉलर। एंगल बड़ा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्या स्मॉलर चाहिए। और U क्यों लिखा? ये डायरेक्शन दिखाने के लिए, जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में U का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भैया वो स्केलर है ना प्रोडक्ट, स्केलर में क्या करोगे? तो हम लोगों को क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, समझे? ये क्यों कर रहा हूं मैं और क्या रीजन है? अब आपको समझ में आता होगा कि यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। इन प्रोडक्ट का क्या डायरेक्शन मिल रहा है, यहां पे इसका डायरेक्शन नहीं लेते थे। अब यहां पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साथ में डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसी चीज को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे डॉट प्रोडक्ट था। इसीलिए भैया इसमें एक कम्यूटेटिव लॉस था, यहां पे प्रूफ नहीं होता है। मतलब बता दो सर। चलो मैंने बोला यहां पे P क्रॉस Q जैसे लिखते हो वैसे Q क्रॉस P को लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्या प्रूफ है सर आपके पास? भैया हां, आप लोग इसी चीज को लेकिन ऐसे लिखा तो हो सकता है आपका काम। कैसे? माइनस Q क्रॉस P, ये होगा सही, ये होगा रॉन्ग। ऐसे क्यों सर? बताओ मुझे, बताओ। P क्रॉस Q, देखो ये P है, ये Q है, अंदर है, ठीक है ना? तो देखो P क्रॉस डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है ना? लेकिन किसी ने कहा कि Q क्रॉस P, देखो डायरेक्शन अपोजिट, नीचे, जूम नीचे, देखो मेरा थंब नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये लिखना पॉसिबल नहीं, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू लिख सकते लेकिन साइन अपोजिट लिखना पड़ेगी। मतलब भैया आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो है कम्यूटेटिव लॉ है ना, यहां पे फेल हुआ है। कहां?
क्रॉस प्रोडक्ट में, मतलब डॉट प्रोडक्ट बोलो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ यहां पे हम लोग इसको नहीं कर सकते। कोई शक है? समझ में आ रहा है? पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके इसमें। दूसरा है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है देखेंगे। आराम आराम से हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कराओ, ये नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यू क्यों लिखते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अभी आगे बढ़ने वाला है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलो, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, क्या होता है देखा था। अगर याद होगा आपको तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हो सकता है। या मैं प्रूफ करके दे सकता हूं, डायग्राम से भी समझा सकता था, लेकिन मेरे पास प्रूफ थोड़ा अलग देने वाला हूं। आपकी बुक्स में जो भी एग्जांपल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वही दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ए क्रॉस बी प्लस सी, क्या आएगा इनका प्रोडक्ट बताओ? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बात समझ में आ रही? उसको डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको ऐसा उल्टा प्रूव करके दिखाऊंगा। चलो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। चलो, इसका मतलब क्या है? ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर आर। यहां पे ए सी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर लिखा है, ठीक है। क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? यहां पे ए बचा है मेरे पास, बी प्लस सी बचा क्या? साइन थीटा यूनिट वेक्टर आर। अगर साइन को हटा दिया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? क्रॉस। देखो, एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि ए डॉट बी रहा तो हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस को हटाओ तो इनका डॉट प्रोडक्ट बनता है। किसी ने कहा चलो ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर कभी कभी नहीं लिखते हैं तो टेंशन मत लेना, उसका मतलब ही वही होता है साइन का। अगर साइन को हटाओ तो क्रॉस बनता है। तो इस साइन को मुझे हटाना है इसको, तो क्या बनेगा? ए वेक्टर क्रॉस, ये दूसरी टर्म्स है, तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलो, मिल गया भैया, उल्टा सुल्टा मिल गया आंसर। अरे मैंने प्रूफ करके दिया ना, कैलकुलेटेड बाय, डायग्रामेटिकली भी समझा जा सकता है उसको, ठीक है ना। तो वो बात हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं। ओके, ऑल इज वेल। चलो, बढ़ना है आगे। चलो, उन्होंने कहा कि कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं और वो बहुत काम आने वाले। जैसे कि मैंने सेम करना है, लेकिन यहां पे डॉट प्रोडक्ट था पहले, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे, बस इतना फर्क है। चलो, केस नंबर क्या क्या है? केस नंबर उन्होंने कहा कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर रहा तो आप कर सकते हैं पी क्यू साइन थीटा लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर लिखना है तो लिखो भैया, लेकिन हमेशा लिखना पॉसिबल नहीं होता, नहीं लिखा तो भी समझ में आएगा। चलो, इसके केसेस नंबर वन। केस नंबर वन क्या? थीटा इज इक्वल टू 0 लिखो और साइन 0 0 होता है पता है, तो P क्रॉस Q रहा तो P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड साइन 0। साइन 0 क्या है? 0 होता है। तो यहां पे P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स P वेक्टर और Q वेक्टर पैरेलल हो तब उसका कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम लोगों को 0 मिलता है। आई विल रिपीट, अगर कोई भी दो वेक्टर हो, एक वेक्टर है, एक रेड पेन का वेक्टर है, एक है ना ग्रीन का है, दोनों पैरेलल हो तो उसका आंसर आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, 0 मिलेगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, चलो, थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 91 होता है पता है आप लोगों को, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, P मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड साइन 90, तो P क्रॉस Q मिलता है PQ
और इसकी वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 एंगल हो, तब उसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मिलता है। आई विल रिपीट, अगर दो कोई भी वेक्टर हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो और वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब भैया हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मिलता है। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, जो भी। ओके, केस नंबर थर्ड सर, केस नंबर थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 माइनस होता है, मतलब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो पी मैग्नीट्यूड, ये क्यू का मैग्नीट्यूड, साइन 180, अरे साइन 180 माइनस 1, तो माइनस पी। मतलब ये है, अगर ये एंटी पैरेलल हो, एक पी इधर हो और क्यू इधर हो, तब भैया इसका जो प्रोडक्ट मिलता है, मिलता तो है लेकिन कैसे, इसके अपोजिट, मतलब डायरेक्शन अपोजिट मिलती है। सही है, समझे? कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? तीनों केस समझ में आ रही है? इसका हम लोगों को यूनिट वेक्टर से बहुत सारा रिलेशन मिलने वाला है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं तो मैं बहुत नीचे लिख रहा हूं और आपको दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी देखो यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। कौन से? यूनिट वेक्टर के बारे में, मतलब है ना, ऑर्थोगोनल ऐसे बोल सकते हो इसको, यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस। चलो ये है मेरे पास एक्स, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। मतलब ये एक्चुअल में भैया ऐसे होते, देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा मुझे क्या बोलना है। तो देखो, हाँ ये ऐसी चीज है, ठीक है ना। देखो ये एक्स वाई और ये जेड है, जेड आपके तरफ, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो एक दूसरे को कैसे भी देखो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो यूनिट वेक्टर है भैया, आई यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं इसका। ये अलोंग द जे एक्सिस या अलोंग द जेड एक्सिस के, ये यूनिट वेक्टर है आई जे के, ये डायरेक्शन दिखाने के काम आते हैं। किसको? डायरेक्शन दिखाने में काम आता है। तो चलो बच्चों, हम लोग ने क्या, इटसेल्फ उनका प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि सर आई के साथ आई रहा, जे के साथ जे रहा और के साथ के रहा, तो इनके आंसर क्या आते हैं? तो 1 आता है, समझे। और आई के साथ जे के साथ के साथ आई रहा, ठीक है, उनके आंसर 0 आते हैं डॉट प्रोडक्ट में। याद रखना भैया, दुआ में याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे। भूल गए तो भूल गए समझो। यहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में इटसेल्फ प्रोडक्ट रहा यूनिट वेक्टर का, आंसर 1। बहुत बढ़िया। यहां क्या मिलेगा, चलो कोशिश करते हैं पहले कि आई के साथ यहां पे क्रॉस ऑफ आई, तो यहां पे आई ऑफ मैग्नीट्यूड, दूसरे का आई मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। सही है। थीटा कितना है मेरे पास? 0 है। थीटा 0 है ना भैया? अरे इटसेल्फ है ना, खुद के साथ खुद, मतलब इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो ये आई के साथ आई, एंगल 0 है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आई क्रॉस आई, ये क्या पे भैया? यूनिट वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का जो होता है 1 होता है, पता होना चाहिए। ये 1, ये 0, तो आंसर ही 0। समझे? ओके, तो इसका आंसर 0 नहीं है, लेकिन क्या है भैया? उसका मैग्नीट्यूड 0 है। हमने 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्री होता है। भूल गए यार, पहला ही लेक्चर जाके देखना है। डिफाइन मैंने पढ़ाई आप लोगों को, डिफाइन दूसरे लेक्चर में मिलेगी, आई थिंक दूसरे लेक्चर में है। क्या है कि यहां पे 0 वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है? आर्बिट्री होता है। हाँ, डायरेक्शन होता है उसको, मतलब ये बात नहीं है कि सर आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। 0 नहीं, 0 इसका मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन आर्बिट्री होगा। मतलब वाह, हमने पहले देखा आई के साथ आई डॉट किया तो आंसर 1 मिल रहा,
और यहां पे आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 0। सिमिलर वे करके लिख सकते हैं हम लोग, आई के साथ आई क्रॉस, जे के साथ जे और के साथ के, इनका जो आंसर है श्योर एंड श्योर 0 मिलेगा। समझे? ऑल इज वेल। कोई टेंशन है? ये इनके साथ रिलेशन लगा दो। क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट है भैया, ये क्रॉस प्रोडक्ट में इटसेल्फ के साथ यूनिट वेक्टर का 0 आंसर, वही क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में 1 आंसर। क्यों? क्योंकि यहां साइन आता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 1 होता है, इसलिए 1। बस सिंपल लॉजिक लगाओ यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक क्या है? साइन 0 0 होता है, इसलिए इटसेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद आपको डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, कॉस आता है, कॉस 0 1 होता है, इसलिए 1 आंसर आता है। बस खत्म किस्सा यार, सिंपल सी बात है ना? समझे? चलो हम लोग अब देखने वाले हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले के साथ क्या आंसर आता है। चलो बहुत बारीकी से समझेंगे, ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? यहां कंफ्यूजन होते बच्चे, तो दिमाग में ये लाना, इटसेल्फ है, अच्छा साइन 0 0 होता है यार, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है तो 0 है इटसेल्फ। और वही चीज डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, कॉस 0 1 होता है, इसलिए इटसेल्फ यहां पे दोनों इटसेल्फ है ना, ये भी इटसेल्फ, इसकी भी वैल्यू 1 है 1 है, इनकी भी 1 है 1 है, लेकिन साइन और कॉस के ऊपर डिपेंड वैल्यू है इसके। साइन 0 0 होता है इसलिए 0, कॉस 0 1 होता है इसलिए 1। यार नहीं समझ में आ रहा है? कितना इजी है यार, बस साइन और कॉस का खेल है भैया, खेल, बचपन का खेल है ये। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी हम लोग चलो आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जे का, ये आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप कैसे लिखोगे? आई यहां पे जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, सही है। अब मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर है, अरे यक्स को जे परपेंडिकुलर देखो, यक्स हमारा ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। देखो यक्स और ये वाई, देख रहे हैं ना भैया, ये यक्स रेड पेन, ये 90 है, साइन 90 1 होगा, और यहां पे साइन 91 है, तो आई क्रॉस जे, यहां पे 1 ये 1 ये 1, तो आंसर 1 आएगा। आएगा क्या? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम लोग लगाते थे ये, और इसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये काम करता है डायरेक्शन दिखाने का, मतलब आपके सामने इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इन प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या आएगा, जैसे मैंने पहले आपको सबसे पहले पढ़ाया था वैसे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड आपके तरफ है, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो यक्स से कहां जाना है, मतलब आई से जे के साथ जूम, देखो आई मतलब यक्स, ये आई है जे के साथ, देखो ये उंगली पूरी घुमानी, जूम, ये देखो आपके तरफ है, जूम जूम आपके तरफ। ये कौन है? जेड। जेड मतलब क्या आएगा? के, यूनिट वेक्टर है ना वो, यूनिट वेक्टर भैया, आई जे के। बात समझ में? देखो आई से जे के तरफ, देखो ये आई है, देखो यहां पे ये आई है कि जे के तरफ, मतलब देखो ये वाई के तरफ, मेरी उंगली आपके तरफ आ रही है, मतलब भैया आप लोग इसका आंसर 1 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे जे। पहले जैसे नहीं होगा भैया, ये जैसे नहीं होगा, ये होने वाला है। आई के साथ जे रहा, आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको आई के साथ जे करोगे के मिलेगा, सॉरी के, क्या मिलने वाला? के। देखो दोबारा आई विल रिपीट, सर कितनी बार, देखो क्या है, आई के साथ जे आ रहा कितनी की तरफ, आपके तरफ, के, देखो झड़ की तरफ है ना, ये झड़, देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये झड़, ये आई जे के, आई के साथ जे, आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा जे का, मेरी उंगली आपके तरफ है, समझे? चलो नेक्स्ट है जे के साथ, जे के साथ के क्या होगा? चलो जे के साथ के, जे के साथ के क्या होगा? जे के साथ मतलब ये जे है, ये के है, ठीक है, मतलब ऐसा, ये जूम, देखो ये बात है, जे ये एक्स आपके तरफ है, बड़ा आपके तरफ, ये देखो ये इसके साथ है, तो कैसे आएगा? देखो जूम,
देखो ये उंगली जूम, मुझे जाना है जे के साथ क्रॉस किसका है, के का। जे से के की तरफ मेरी उंगली देखो यक्स की तरफ जा रही है, मेरा थंब जूम जूम, दिख रही है, देखो जूम। आपको स्क्रू रूल पढ़ाने वाला हूं एंड में, बोलना मत, ये जूम। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो होगा मेरे अभी जे के साथ, देखो जे के साथ के है तो आई आ रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आपको, में आ रहा है। जे के साथ के किया तो ठीक है। आप देखो थर्ड, देखो आई के साथ जे के साथ के साथ आई, आप के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर क्या मिलेगा, चलो जल्दी से। ये अब देखो क्या बोल रहा है, ये के है ये आई है तो क्या मिलेगा, देखो जूम, देखो ये ध्यान देना भैया, के ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक है। मुझे जाना है, देखो कहां से जा रहा हूं, जेड से आई की तरफ, मतलब देखो के से आई की तरफ, के से आई की तरफ, मेरी उंगली ऊपर है, मेरा थंब ऊपर है, ऊपर मतलब वाई, वाई मतलब कौन है, जे। ये बात हो गई, अच्छी बात है सर, मतलब आई के साथ जे रहा। सिंपल एक बात बताओ, अगर आप लोग बहुत ही अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो शॉर्टकट बताता हूं, ऐसे जाना, देखो आई के साथ जे तो तीसरा लेना है, तीसरा कौन है, के। अब देखो के साथ सॉरी आई जे के साथ के तो आई आंसर लिखना है, लिख दिया आई, ये आई है आपका। बाद में के साथ आई, देखो के साथ आई तो ऊपर आएगा जे, मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, अगले वाला आंसर लेना है। कैसे, आई के साथ जे तो के, जे के साथ के तो आई, के साथ आई तो जे, खत्म किस्सा। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाओगे ना तो आंसर उल्टे लिखो, मतलब देखो यही आंसर, देयरफॉर देखो जे के साथ आई लिखो माइनस के आंसर मैं दिखाऊंगा आपको, करके दिखाता हूं, ठीक है। के साथ जे जाओ, आंसर माइनस आई मिलेगा। यहां पे आई के साथ के करो, माइनस जे आंसर मिलेगा। प्रूफ, क्या प्रूफ है सर, देखो अब मैंने क्या बोला, ऐसे आओगे तो पूरे पॉजिटिव आंसर, आप क्लॉकवाइज जाओ तो निगेटिव आंसर लेना। देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज सॉरी ये क्लॉकवाइज है ना तो निगेटिव आंसर, समझे ना। कैसे, एग्जांपल जे के साथ आए, देखो जे के साथ आए, मैं अलग मार्कर, देखो क्लॉकवाइज जा रहा हूं, जे के साथ आए, आंसर क्या आ रहा है आपका के, लेकिन कैसे, माइनस। और क्यों जा रहे तो ये अंदर भी उंगली जाती, देखो प्रूफ है, प्रूफ। मैंने क्या बोला आपको अभी कि जे, ये जे है, मतलब देखो एक्स वाई जेड आई जे के। अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, देखो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, मैं जा रहा हूं जे के साथ आए, देखो जे के साथ आए, मेरी देखो थंब मेरे तरफ आ रहा है, अंदर जा रहा है, इधर आता तो पॉजिटिव, पीछे जा रहा है तो निगेटिव होगा ना, और पीछे जा रहा था निगेटिव, जैसे कि इस एक्सिस का इधर की साइड निगेटिव, वाई एक्सिस की नीचे की साइड कौन सी, निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो जीरो से ऊपर पॉजिटिव, जीरो के नीचे निगेटिव, समझे। आप के साथ जे देखो, ये के है और ये जे है, ठीक है ना, तो यहां जाओ, देखो ये यहां से यहां देखो माइनस एक्स आ रहा है, माइनस एक्स मतलब माइनस आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। आई के साथ के, देखो आई है के है, देखो ये आई और ये के, नीचे देखो मेरी उंगली नीचे, मतलब वाई एक्सिस से नीचे जा रही है तो माइनस जे, समझे। ये इंपॉर्टेंस है, जो बच्चे कर पाएंगे ना वही बच्चों को सक्सेस मिलने वाला भैया, अदरवाइज फेल हो जाओगे। बस ये कंफ्यूजन है भैया, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा टफ है, क्योंकि साइन चेंज हो गई, वाट लगती भैया, क्या लगेगी आपकी, वाट नहीं लगाना चाहते हो तो ये फंडा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का फंडा ध्यान में रखना है ना। मतलब पहले सीधा जाओ, यक्स से वाई, वाई से जेड, तो आई के साथ जे किया क्रॉस प्रोडक्ट तो थर्ड गेन लेना है, जे के साथ के किया तो आई प्लस में आने वाले, के साथ आई लोगे तो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन उल्टा जे के साथ आई लो, देखो उल्टा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे, क्लॉकवाइज तो निगेटिव, खत्म किस्सा भैया, बस इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहानी है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी आप लोगों को रेक्टेंगल कंपोनेंट की यहां पे देखो ये सभी चीज कैसे काम में आने वाली है, अभी मैं इसका यूज करके दूंगा आपको, मतलब आपको और भी ज्यादा महत्व आने वाला है इसका। चलो मेरे पास है भैया कि यहां पे
जो दिया है, हाँ इट सेल्फ रहा तो जीरो रहता है, ये तो अपने को पता है। पी के साथ पी लोगे तो जीरो, क्यू के साथ क्यू क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, समझे ना? वो तो मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की। वो आपके बुक्स में दिया, नहीं तो बोलेंगे नहीं पढ़ा है सर आपने। चलो, तो पी के वेक्टर पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। वैसे क्यू वेक्टर के बताओ, क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप, समझे? चलो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है भैया हमको, पी क्रॉस क्यू। कैसे करोगे? चलो, ये दोनों ब्रैकेट रख दो पहले, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, क्रॉस किसके साथ? इसके साथ, क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप, समझे? चलो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? पी क्रॉस क्यू, ये इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन है तो करवा देता हूं, और इससे हम लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से डिटर्मिनेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, कैसे वो भी प्रूव करने वाला हूं। पहले, सबसे पहले देखो, पी एक्स आई ब्रैकेट क्यू एक्स आई क्यू वाई आई क्यू जेड, है ना, के कैप। बाद में प्लस पी वाई जे कैप, सेम ब्रैकेट तो सेम आने वाला है ना, जे, ये जे अच्छी तरह से लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। और प्लस पी जेड के, सेम क्यू एक्स आई क्यू वाई जे क्यू जेड के। चलो, क्रॉस करो दो, बस हो गया। अब सबसे पहले चलो इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। देखो, पी एक्स क्यू एक्स, यहां पे आई क्रॉस आई, समझे? पी एक्स क्यू एक्स आई क्रॉस आई, प्लस क्यू पहले पी लिखो ना, पी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यू वाई। चलो, इनके यूनिट वेक्टर क्या है? आई क्रॉस जे। जे क्रॉस आई मत लिखना, आई क्रॉस जे है, ये क्रॉस है एक्चुअली, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना भैया, क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ, गलती मत करना, यहां पे एक भी गलती करोगे ना तो वाट लगती है। हाँ, वैसे स्केलर में इतनी गलती करने से, ये बात पे ध्यान न रखने से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यहां पे फर्क होता है। चलो, बाद में प्लस यहां पे पी एक्स क्यू जेड, और इनके क्या है? आई क्रॉस के, ठीक है। चलो, दूसरा यहां पे पी वाई क्यू एक्स, जे यूनिट वेक्टर का सिंबल भी बहुत बढ़िया लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वाट लगने के बहुत सारे चांसेस है। पी वाई क्यू वाई, तो यहां पे जे क्रॉस जे, यहां पे पी वाई क्यू जेड, तो यहां पे जे क्रॉस के, और इनके कैप अगर भूल जाता हो तो समझ लेना कैप है भैया, नहीं तो बोलेंगे सर गलती करते रहते आप तो। पी जेड क्यू एक्स, तो यहां पे के कैप आई, यहां पे पी जेड क्यू वाई, तो के क्रॉस जे, यहां पे पी जेड क्यू जेड, और यहां पे के क्रॉस के। चलो, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है यार, क्या दिक्कत है आप लोगों को? समझ नहीं आती मुझे? सर दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, सिंपल फंडा है। एक बात ध्यान रखना है, कल मैंने ऐसी कुछ लाइन मारी थी, उसको डायगोनल कहेंगे। कल इसका आंसर लिया था, बाकी को छोड़ दिया था। आज उल्टा करना है, इसको छोड़ दो, बाकी को पकड़ लो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे, कल मैंने एक डायगोनल निकाला उस स्केलर प्रोडक्ट में, मैंने बोला इसी का आंसर लेना, बाकी सभी जीरो आते। आज उल्टा है, इसके जीरो है। देखो, आई क्रॉस आई जीरो है सर, जे क्रॉस जे जीरो है, के क्रॉस के। मतलब भैया, इस क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो गायब कर सकते हैं हम लोग, इसको, इस चीज को गायब कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जीरो है, जे क्रॉस जे जीरो है, के क्रॉस के जीरो है। तो सर आंसर क्या होगा फिर? पी क्रॉस क्यू का। देखो, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स क्यू वाई आई क्रॉस जे। चलो, आई क्रॉस जे का के लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि इनका जो आंसर है हम लोग के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? के। ओके, के क्या? चलो, ये खत्म।
इसको लिखो प्लस पी एक्स क्यू जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कहां है भैया, आई क्रॉस के माइनस जे है, चलो इसको माइनस जे करो, समझ में आ रहा है ना। इसको लिखो पी वाई क्यू एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा है, माइनस के लिखो, चलो इसको माइनस के। उसके बाद में इसका आंसर क्या मिल रहा है, पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये आई यूनिट वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। ये इसका बताओ सर, पी जेड क्यू एक्स के आई, के साथ आई प्लस जे लिखो सर, ठीक है। और ये पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू वाई सॉरी, के जे माइनस आई करो सर, माइनस आई। चलो आई के टर्म्स शुद्ध पहले ढूंढना है, पहले सबसे पहले तो आपको समझ में आता होगा कि यहां पे पहले आई के बाद में जे बाद में के। चलो ये है आई, क्या ये आई और ये भी आई है, ठीक है, आई वाले टर्म। बाद में जे वाले के साथ, जे वाले के साथ मैं ये करता हूं, चलो ये जे का है, ये जे का है, समझे ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो यहां पे P क्रॉस Q को लिख सकता हूं। यहां पे सबसे पहले ग्रीन वाले, हाँ ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला है, तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। चलो तो मैं लिख सकता हूं प्लस वाला पी वाई क्यू जेड माइनस, ये माइनस क्यू लिख रहा हूं, समझ में आता होगा आपको, पी जेड क्यू वाई, ठीक है भैया। ये आई यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा है। अरे ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला दोनों भी आई है, इसलिए मैं इसको कॉमन बाहर निकाल रहा हूं। ये माइनस है इसलिए इसको माइनस रखा है, आई को कॉमन रखा है, कोई शक, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो दूसरा जो क्रॉस प्रोडक्ट में है, प्लस लिखो यहां पे डायरेक्टली दिखाई तो दे रहा आपको। चलो जे वाला लिखेंगे, जे के लिए इसको पहले लिखो क्योंकि प्लस वाले पहले, बाद में माइनस वाला बाद में लिखो। तो हम लोग कर रहे हैं पी जेड क्यू एक्स, देखो पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स क्यू जेड, और यहां पे आपका जे यूनिट वेक्टर प्लस प्लस। नेक्स्ट बचा है ये के वाला, तो ये पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, और यहां पे के कैप, यहां समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है भैया। बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है, हाँ समझ में आ रहा है ना। ये क्या क्या किया मैंने, एक बात ध्यान में रखना है, अगर यहां आई आता है ना, आई छोड़ के आएंगे ये क्वांटिटीज, क्या आएंगे, देखो आई के पास क्या होता है जे के, अरे एक्स के बाद ध्यान रखने के लिए देखो इसमें आई मतलब एक्स एक्सिस नहीं आएगा, जे है तो वाई एक्सिस नहीं आएगा, के है तो उसमें जेड एक्सिस, सॉरी के है, मैं कुछ गलत किया ना भैया, यक्स है यक्स, हाँ देखो इससे समझ में आता है कि गलत है करेक्ट है। आई है ना, तो आई किसके अलोंग एक्सिस होता है, यक्स, यक्स की टर्म इसमें नहीं आना चाहिए, अरे इसमें यक्स की टर्म नहीं आना चाहिए। जे है तो वाई की टर्म इसमें नहीं आना चाहिए, वाई नहीं आना चाहिए, बेस ऑफ द वाई नहीं आना चाहिए, के है तो इसमें जेड नहीं आना चाहिए। और भी तरीका बताता हूं, जब भी लिखोगे आई, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे आई के लिए हम लोग एक्स एक्सिस, जे के लिए हम लोग वाई एक्सिस, और के लिए जेड एक्सिस इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताओ ये आई है कि नहीं आई, मतलब एक्स गया, बचा कौन, वाई जेड, इसको उल्टा करो बस, जेड करो इसको वाई करो, ठीक है। यहां पे जे के बाद कौन आता भैया, जे के बाद कौन है, के मतलब जेड, जेड के बाद कौन आएगा, एक्स आएगा, देखो जेड एक्स, इसको उल्टा करो, सिंपल तरीका है ना। यहां पे के है मतलब गलत हो रहा है बराबर हो रहा है, पता होना चाहिए ना, वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। के मतलब जेड, जेड को छोड़ के आना चाहिए, पहले कौन आएगा फिर, अब देखो सीरीज एक्स वाई, देखो एक्स वाई, इसको उल्टा करो, खत्म किस्सा यार। मतलब ये तरीका होता है समझने के लिए, ये बातें आना चाहिए। उसके बाद में आपको वही चीज बच्चों आपको पैरेललोग्राम से पता दी है, बाकी दूसरा आपको जी भी नहीं है, पी क्रॉस क्यू है ना, वही इसका मैग्नीट्यूड जो मिलता है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, पी क्यू साइन थीटा, बस
वो उन्होंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की। और यही तरीका, ये जो चीज है भैया, हम लोग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के हिसाब से। कैसे? चलो मैं बताऊंगा, यहां पे नोट डाउन करें। देखो ये चीजें मिलती है नहीं मिलती है, मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूं अभी। ठीक है, प्रूफ क्या है सर? देखो प्रूफ ये है मेरे पास कि ये P है क्रॉस Q, तो इसको क्या करना है पता है आप लोगों को? ये I, ये J और ये K। ठीक है, तो यहां पे P के लिखना है पहले, PX, PY, PZ, QX, QY, QZ। समझे? चलो बढ़ना आगे। पहले सबसे पहले I लिखना है, I। ठीक है ना? देखो I लिखना है इज इक्वल टू, I जब भी लिखोगे तब ये जो कॉलम दिख रहा है इस पे और ये रो छोड़ देना है। देखो ये ऐसे। और कैसे करना है? इसके नेक्स्ट वाला कैसे लिखोगे? PY QZ। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसे और ये ऐसे, PZ QY। समझे? प्लस J। ठीक है, अब प्लस J किया तो क्या करना? J को छोड़ देना और उसके आगे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो J को छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। देखो आगे वाला, हाँ अगर आपने गड़बड़ कर दिया ऐसे तो आपका आंसर यहां पे -J लिखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग भी करते हैं, मैंने देखा है कि यहां पे -J लिख सकते हो, लेकिन मेरी प्रोसेस अलग है। मैं क्या बोल रहा हूं? आगे वाला लिखना है। जैसे इसका है तो दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको मार रहा हूं, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, बाद में ये करना है। तो यहां पे मेरा मिल रहा है PZ QX। ठीक है ना? यहां पे माइनस बराबर है ना, PZ QX, यहां पे PX QZ। समझे? प्लस थर्ड K के बारे में, चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। चलो इसके बाद में ये आएगा। देखो इसके बाद में ये आया था तो इसके बाद में ये आएगा, तो ये QY, PY QX। देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं? ये सिंपल वे है डिटरमिनेंट से, ये हमारे प्रोसेस से बड़ी, लेकिन वही आंसर। देखो I PY QZ माइनस PZ QY प्लस J मतलब उधर लिया मैंने, बाकी कुछ नहीं, PZ QX PX QZ, यहां पे K PX QY माइनस PY QX। समझ में आ रहा है? ये डिटरमिनेंट के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है भैया? बहुत इजी और सिंपल सा फंडा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी लेक्चर को यही खत्म करते हैं। इसके एक्चुअली न्यूमेरिकल बाकी है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसके बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।